Today we'll learn how to use supposed to. So पहले दोस्तों आज हम सीखेंगे supposed to का यूज हम कैसे करते हैं. We use supposed to for expectations, rules and plans. जब इनकी बात करते हैं कि किनकी बात करते हैं हम, या कोई एक्सपेक्टेशन हो आपसे या आप किसी दूसरे से कर रहे हो, या हम रूल्स की बात कर रहे हैं या किसी प्लान्स की बात कर रहे हैं, वहां पे क्या यूज करेंगे हम supposed. Let's take an example here. I am supposed to finish this by Friday. मतलब इस काम की खत्म होने की उम्मीद में कब तक कर रहा हूं, फ्राइडे तक. So here what I am doing here, I have here expectation. मतलब जो काम है जो मुझे दिया गया है, so ये फ्राइडे तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि काम में फ्राइडे तक ही फिनिश हो जाएगा. In this situation we will use supposed to. एक एग्जांपल और है यहाँ पे. You are supposed to wear seat belt while driving. जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपसे क्या उम्मीद की जाती है कि आप सभी लोग सीट बेल्ट को पहने या यूज करें. ओके, एक बार समझते हैं कि जो सेंटेंस फॉर्मेशन है हम किस तरह से यूज करेंगे यहाँ पे. तो पहले आप क्या यूज कर रहे हैं, आपको सब्जेक्ट बताना नहीं पड़ेगा, आप सभी को पता है what subjects are. Okay, then helping verb, either you if you want to use in past or present, that's up to you. So accordingly have to change the helping verb. उसके बाद क्या यूज करोगे आप, supposed to, then first form then object. एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. You are not supposed to park your bike here. आपसे क्या उम्मीद की जा रही है कि आप अपनी बाइक को यहाँ पर पार्क नहीं करोगे. सो मैंने क्या बताया था आपको, सेकंड रूल क्या था, सेकंड कहाँ यूज करेंगे हम, सेकंड फर्स्ट क्या था एक्सपेक्टेशन और दूसरा क्या है रूल्स. सो यहाँ रूल्स की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट हियर रूल्स. यू आर सपोज्ड टू पार्क योर बाइक हियर. सो यू आर एक्सपेक्टेड दैट ओके, और दिस इज अ रूल, दिस इज अ काइंड ऑफ रूल दैट यू कैन पार्क योर बाइक हियर. सपोज दिस इज अ प्राइवेट एरिया और आपने यहाँ पे अपनी बाइक पार्क कर दी है. So, मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूँ कि, और ये रूल है यहाँ पे कि भाई आप मेरे घर के आगे पार्क बाइक नहीं करोगे आप. और सपोज कि यू गो टू एनी प्लेस, कहीं जगह किसी जगह जाते हो आप और यू पार्क योर बाइक इन एनी रेस्ट्रिक्टेड एरिया. और रूल्स वहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे कि भाई डोंट पार्क योर बाइक हियर और एनी व्हीकल. पर आपने बाइक वहाँ पे जाकर पार्क कर दी तो वहाँ पे क्या सेंटेंस यूज कर सकते हो वहाँ पे आप, यू आर नॉट सपोज्ड टू पार्क योर बाइक हियर. एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे हम. They are supposed to start their work at 8 o'clock. उनसे क्या उम्मीद की जा रही कि वो अपना कार्य 8 बजे तक वो शुरू कर देंगे. क्या कर देंगे वो शुरू. So suppose okay, you work in a company, किसी कंपनी में जॉब करते हैं या so ऑफिस टाइमिंग इज 8 o'clock और आपसे उम्मीद की जाती है कि भाई आप इस काम को 8 बजे तक पूरा कर देंगे. So it means that okay, और वहाँ पर रूल है because like if you work in a company, so every company has some rules. Set like perfect working hours. So वहाँ पे आपको रूल्स बताया जाता है कि भाई आपकी वर्किंग आवर इतनी है. So you are supposed to start your work by 7 or 8 whatever time, और आपको इस समय तक आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा. अगला एग्जांपल है, the meeting is supposed to start in 10 minutes. So मीटिंग मतलब उम्मीद की जा रही है कि मीटिंग कब स्टार्ट होने वाली है, 10 मिनट में. But the manager isn't here. तो हम मैनेजर है नहीं. So यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्लान्स की बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज कि लाइक मेरे मैनेजर ने मुझे कहा कि भाई पंकज वी आर गोइंग टू हैव अ मीटिंग राइट नाउ, इट्स वेरी अर्जेंट. सो हम सभी लोग ऑफिस रूम में चले गए एंड वी फाइंड दैट मैनेजर इज नॉट देयर. सो वहाँ पे हम ये वाक्य को यूज कर सकते हैं. The meeting is supposed to start in 10 minutes, but the manager isn't here yet. अभी तक manager वहाँ पे नहीं है. So guys, this is all about supposed to today. So if you really want to learn or speak good English, you need to read books, and you can find a lot of sentences about supposed to in these books. Okay, on the books which you will read, and those sentences will help you out
how we can use it in day-to-day life or in our conversation. So thank you very much everybody. Have a wonderful day. See you next time.